एक और कहानी आप लोगों के बीच अभिमन्यु और उत्तरा के संबंध से राजा परीक्षित का बेटवा राजा जन्मेजय। ए बाबू, द्वापर युग समाप्ति के तौर पर कलयुग का तैयारी हो। एक दिन व्यास मुनि घूमत घूमत गईलन, राजा जन्मेजय से पूछलन कि अय राजा, आखिरकार राजा होकर के इतना उदास क्यों बैठे हैं आप? मुनि का बात सुन के बाबू हो राजा जन्मेजय एक ठे बात कहलन। का कहलन मास्टर साहब? अरे कहाँ जाना में जय बाबू, कहाँ जाना, कहाँ जाना में जय व्यास मुनि के सामनावा, तीन शंका बाटे हमारे मानवा में। जोनी समय जब पूछे लगलन व्यास मुनि जन्मेजय जी से का दिक्कत हो, कलन की प्रभु हमारे मन में तीन ठे शंका हो। पूछलन शंका, कहे हाँ, कहे कौन शंका हो? वहीं से मैं राजा जन्मेजय बतावत हूँ। का बतौलन? तो कौने खातिर भैली महाभारत की लड़ैया, और कितना रण में मारा गईले वीर बलदैया हो। बलदैया भीषम विदुर करण दुर्योधन मुदैया, का करत रायन कुमार का। कहे गुरु शंका तीन हो, आखिरकार बतावा कौने कारण महाभारत का लड़ाई भइल? जौना लड़ाई में बतावल गईल ताकतवर सबसे मानल गलन उ लड़ाई में भीम रहलन, धर्म पर चले वाला राजा धर्मराज रहलन। सब बात अलग हो, शांति के रास्ते पर चले वाला अगर केहू रहल तो विदुर जी रहलन। उ सब बाड़न तबो लड़ाई भइल, एकर दिक्कत ना हो। दिक्कत ई बात कहो कि जोने लड़ाई के क्षेत्र में बतावल गईल स्वयं मनमोहन कुंवर कन्हैया मुरली वाले रहलन, तबो महाभारत हो गईल। आय हाय, इतनी बात जब जन्मेजय के व्यास मुनि सुनलन तो एक से बात कहन। का कहन? जवन विधि के विधनवा, तीन शंका बाटे हमारे मानवा में।
जब इतनी बात व्यास मुनि कलन कलन की, अय राजा, होनी को कोई टारने वाला पैदा नहीं है। होनी होई के रही जवन विधि के विधनवा, जवन मालिक लिखलन वही होई और कोनो चीज होए वाला ना हो। जब होनी का बात सुनल राजा जन्मेजय आवेश में आ गए। आप मुनिवर होनी की बात करते हैं आप? होनी का बात बताओ थे लोग कहलन कि होनी तो ठीक हो, बतौलन का बतौलन? तो होनी रुक जाई राजा बोले हैं बयनवा, अब बुद्धि और विवेक जब रही हो समनवा। कहीं बुद्धि आए बेटवा बुद्धि, बुद्धि और विवेक जब रही है समनवा। बात सुन मुनि के तब हंसल रजनवा, झूठई के राजा सोचे लागे अपने। वही समय राजा जन्मेजय कलन की, अय गुरुवर, होनी को टाला जा सकता है। आदमी अगर बुद्धि विवेक से काम ले तो होनी के टाल दे। कलन, अरे होनी को टाला जा सकता है? कहाँ तुम्हारा दिमाग है? कलन, गुरुवर ठीक कहते हैं। कलन की, ठीक, अगर तुम्हारे दिमाग में बात सही हो कि होनी को बुद्धि से काम लिया जाए तो टाला जा सकता है, तो देखिए हमारी बात सुन ला। बतौलन का बतौलन? अरे बोले व्यासा ये बाबू, बोले व्यासा, बोले व्यासा माना राजा हमार कहनावा। तीन शंका बाटे हमारे मानवा में। वही समय व्यास जी कलन, ठीक हो, अगर आदमी बुद्धि से काम ले तो होनी के टाल दे। तो एक हमारा बात सुन ला। पूछलन का बतौलन कि कहे व्यास जी 3 महीना, कि कहे व्यास जी 3 महीना, सुन राजा मन माना हो। मत जाना तू महल से बाहर, मत जाना तू महल से बाहर, मान बात हमार हो। मत जाना तू महल से बाहर, मान बात हमार। अरे मत जाना तू महल से बाहर, मान बात हमार। जब इतनी बात राजा जन्मेजय के व्यास मुनि बतौलन कलन, ठीक हो, अगर आदमी बुद्धि से काम ले तो होनी के टाल दे। तो एक ठे हमार बात सुन ला। कलन, गुरुवर बात कहे? हाँ। कहे का? कहे तू 3 महीना घरे से बाहर मत जइहा। अगर मान ला घरे से बाहर गईबो कैला तो दक्षिण दिशा मत जइहा। अगर मान ला भूल के दक्षिण दिशा गईबो कैला तो केहू से बात मत करिहा। अगर मान ला केहू से बतियेबो कैला तो उसे रात में मिलान मत करिहा, रात में मत बतियेहा। अगर मान ला गलती से केहू से बतियेबो कैला तो कोनो मेहरारू से मत बतियेहा। ये 5 बात बता के मुनि जी चल दिलन। व्यास मुनि का बात सुन के राजा सोचलन, अरे 3 महीने की बात है, ठीक है, मैं 3 महीने तो अपने महल में बिता सकता हूँ। वहीं से बाबू राजा जन्मेजय अपने महल के अंदर से ही अपन राजपाट चलावे लगलन। महल से बाहर ना जात हो। धीरे धीरे 2.5 महीना का समय बीत गई। जब 15 दिन का समय बचल तो आखिरकार उनके कपारे पर परीक्षा का घड़ी चपल।
जब परीक्षा का घड़ी चपल आधी रात की राजा अपने महल में चुपचाप खा के सूतल बड़न। बाबू हो जब अपने महल में सूतल हुवन, अचानक आधी रात में किसी की रोने की आवाज राजा जन्मेजय के कान में पहुंची। राजा जन्मेजय के जब कान में केहू के रोवे का आवाज पहुंचल, राजा जन्मेजय कहलन, अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे राज्य में कोई दुखी है? ऐसा नहीं हो सकता। वहीं समय राजा जन्मेजय बाबू घोड़े की सवारी कैलन। सवारी कैले के बाद जैसे मुनि जी मना कैलन वह राह पकड़ लेलन। आधी रात की पहर में निकलन, सोचत हुन आवाज किधर से आ रही है। दिमाग पर चल दक्षिण दिशा घोड़ा जब बढ़ा देलन, गैलन देखलन एक जंगल में पहुंचलन जहां बुढ़िया मतारी बैठ के रोवत। देखलन माई, वहीं से बाबू हाथ जोड़ के कहलन कि अय मतारी, इतनी रात में तुझे किस बात का कष्ट हुआ, क्यों रो रही है? पेंशन नहीं मिल रहा है क्या? लगत हुआ समय को प्रधान यही दादा रहलन। ए भैया, वही समय जब बात सुनल तो बुढ़िया चुप हो गई। आप कौन हैं? कहलन मैं यहाँ का राजा जन्मेजय हूँ। मेरे राज में मेरी प्रजा को अगर कोई कष्ट है तो मैं महल में नहीं रह सकता। माँ तुझे क्या कष्ट है बता दे। इतनी बात जब बुढ़िया सुनलस तो बाबू हो राजा के सामने एक ठे बात कहलस। का कहलस? तो बुढ़िया के रोवत भरल राजा का नयनवा, और सूलिया पे टांगल रहल जेकर ललनवा। कहीं सूलिया ए बाबू सूलिया, सूलिया पे टांगल रहल जेकर ललनवा। बोली माई बाटे राजा मोरया रमनवा, चुम्मा दे के विदा करब इहे बासा। बुढ़िया मतारी कलश हमार रोवे के कारण जानल चाहत हुआ, हमारी है बात हो बतौलस कि यही देखा तो वह निगाह उठा के राजा देखलन, अरे ये कौन है माँ? कलश की राजा यह हमार गोदी के एक कई बेटा रहल, पता नहीं कहे के मार के सूली पर टांग दिलस। बेटा मरल है कर दिक्कत ना है ए राजा, लेकिन मन में एक आखिरी इशारा कि अपने बेटवा का चेहरा चूम के ओके आखिरी विदाई देवल चाहते हैं। जब इतनी बात राजा सुनन कहलन, ठीक है माँ, अगर तू अपने बेटों को चेहरा चूम करके विदाई देना चाहती है तो ठीक है। सोचे लगलन आखिरकार लाश से ऊपर टंगल हो, बुढ़िया के उठाई तो उठाई कैसे। वहीं से राजा एक ठे बात कहलन। का कहलन? कहाँ राजा ए बाबू कहाँ राजा, कहाँ राजा बैठा मैया हमारे बदनावा। तीन शंका बाटे हमारे मनावा में। मैया हमारे बदनावा, तीन शंका बाटे हमारे मनावा में। वाह बारे नागेंद्र, क्या बात है, बहुत अच्छे। कजरी सुनने वाले श्रोता बंधुओं, जौनी समय मतारी का बात सुनने राजा जन्मेजय कहलन, ठीक हमारी हमरे तू कंधे पर बैठ जा, हम तो के उठा देते हैं, तू अपने बेटा का चेहरा चूम ला। माई सबसे बड़ा धर्म अगर कोई होता है तो राज धर्म होता है। मेरे राज में कोई दुखी मैं नहीं इसे मान सकता। राजा कहलन का मास्टर साहब तो कंधे पर बैठा के राजा दिहले उठाई, और धीरे धीरे बीतल कुछ समैया मोरे भाई।
है धीरे धीरे बबुआ धीरे 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 बीतल कुछ समैया मोरे भाई कैसन चुम्मा देत भाई देखो बुढ़िया माई चुम्मा के बदले मांस नोट राजा जन्मेजय उस बुढ़िया मतारी को अपने कंधे पर बैठा के खड़े हो गए। कंधा के बैठा के जब खड़ा भइले न माई अपने बेटा के चेहरा के पास पहुंचल हम चेहरा के पास पहुंचल धीरे धीरे 2 मिनट 4 मिनट 10 15 20 25 मिनट जब बीतल दीपक तो राजा का कान गरुआए लगल। वही समय बबलू भैया सोचे लगलन अरे माई कैसन अपने बेटा का चेहरा चूमल चाहत हो। राजा का जब बाबू समय काफी बीत गए 35-40 मिनट के जब समय बीतल फूलदास दद्दा तो वही समय राजा सोचे लगलन कि ना लगता है दाल में कुछ काला है। जनिश में अपन बाबू हो तिरछी निगाह करके जब ऊपर उठा के जब देखलन तो बुढ़िया मतारी अपने बेटा के चेहरा चूमे के बजाय नगेंद्र भैया उस मसीहा नोच नोच खात हो। जब ये चीज राजा देखलन बाबू तुरंत घूम गईलन। घूम के जब फेटा कटार निकलन बुढ़िया गिरल जमीन पर अदृश्य हो गई। निगाह उठा के देखलन तो पेड़ से लाश गायब हो। जब दोनों दृश्य के देखलन तो राजा सोचलन अरे कहाँ से मायावी साले आ जाते हैं, कहाँ से मायावी एक एक से इस जंगल में चले जाते हैं। राजा बाबू अइलन घरे तो बहिल का मास्टर साहब अचारज में राजा जी के व्याकुल भाना नवा 3 संगा बाटे हमरे 1 2 3 रे हो मोरे अचारज में व्याकुल भइले राजा कन्या नवा 3 संका बाटे हमरे 1 2 3 राजा जी अइलन चुपचाप अपने महल में मन ही मन सोचो थून नींद नहीं आवत। राजा परेशान हो गई। जब परेशान भले तो नगेंद्र भैया भइल का तो होई के हैरान राजा अइले भवनमा सुबह हो तक कोड़ चुए पूरा रे बदनवा कहीं सुबह होता ये झगड़ू सुबह होता कोड़ चुई पूरा रे बदनवा निपसो से कैसन बाटे विधि का विधनवा 3 माह बाद मुनि आया तब से राजा इलन घरे चुपचाप महल में सूतत हो नींद ना आवत। जब कैसे नींद लगल फूलदास भैया तो जब राजा के सवेरा भइल नींद खुलल तो देखलन पूरा शरीरिया में कोड़ चुगत। देखलन ई दृश्य अरे गए थे तो ठीक आए तो ठीक रात में हमें क्या हो गया। जब देखलन बाबू पूरा शरीर में कोड़ हो गई हो कलर कट हो गई हो। जब कलर कट हो गई हो तो वही समय बाबू हो अपने महल के ही अंदर से अपन राजपाट चलावे लगलन। जब राजपाट चलावे लगलन 3 महीना का आखिरी दिन जब बचल हो धीरे धीरे साँझ के पहर जब राजा के दरबार का टाइम भइल तो वही समय व्यास मुनि घूमत अलन पूछलन राजा जन्मेजय कहाँ है। दरबान बतौलस कलश की गुरुजी वो तो अंदर से राजपाट चलावत हुए। कलन मतलब कहे पता नहीं का दिक्कत हो 3 महीना हो गई है आप बतौले लेकिन 15 दिन से वो भीतर लुका में बहरे निकलत ना हुआ। झंडू बाम लगा के सोई गया है जाना तो पट्ठा ए भैया
पूछलन सारी बात। जा करके जब राजा जन्मेजय के सामने खड़ा भलन तो व्यास मुनि देखलन, कहलन कि का हो राजा, ई का भइल? कहलन कि गुरु पता नहीं। कहलन काहे? 3 महीना तू अंदर नहीं रहल का? कहलन कि नहीं, 2.5 महीना तो बिता ले ली। एक दिन एक बुढ़िया मतारी रोवत रहल, आप जैसे मना कैला ओके भूल के हम चल दिली दक्षिणे दिशा। गईली बुढ़िया माई मिलल, ओकर बड़ी मदद कैली, ओकरे बदले में यही मिलल। कहे तब वहां समय तो खूब गमचत रहला कि आदमी अगर बुद्धि विवेक से काम ले तो होनी को टाला जा सकता है। आज कहाँ गई तार बुद्धिमानी? राजा जन्मेजय कहलन के रे गुरु गलती तो हो गई। कहे ये बतावा तब तक कहला कि जौने महाभारत की लड़ाई में स्वयं कुंवर कन्हैया थे, फिर भी महाभारत हो गया। जब तू 3 महीना अपने के नहीं रोक सकला तो का होनी के रोके चल पौला? क्षमा मांगत हन। कहलन एकर कोनो दाय पाए हो? कहलन हाँ। कहे का? कहे ओकर एक ठे उपाय हो कि आप बैठा, हम तो के पूरा महाभारत के कथा मन में कतो शंका मत करी। कहे ठीक हो। राजा जन्मेजय बैठ गलन, व्यास मुनि पूरा कथा बता। जब वहां दृश्य पर पहुंचलन बतौलन, एक बार भीम पकड़ हाथी लगलन आकाश में फेंके। राजा जन्मेजय घबरा गलन, करे आकाश में अगर ढेला फेंक देवल जाए तो जमीन पे गिर जाला। ये बतावा हाथी पकड़ आकाश में फेंकत तो ये हथिया ऊपर हो कि नीचे आई रही? सोन के मन में शंका भइल, पूरी कथा बता देलन। जब मुनि जी निगाह खोलन तो देखलन कि पूरा शरीर का कोड़ से गायब, लेकिन ओठ का सफेद दाग जब नहीं गए पूछलन का हो राजा, कदो शंका कैला? कहलन गुरु शंका तो रहल। कहे कहाँ? कहे वही समय सोचली कि जब भीम पकड़ हाथी को आकाश में फेंक देलन, लुकावे लगलन, तो हमरे मन में शंका को हथिया ऊपर है कि कहीं मरला कुल नाश कर देला, नहीं तो एके हम एकदम जड़ से खत्म कर देती। लेकिन अभी मान के चला कि ये अब खत्म होए वाला, ये तोरे ओढ़ का सफेद दाग इतने ना ये कलयुग तक जाई, और जेके हो जाए ओसे लोग बड़ा परहेज करिहन। तब ऐसे फूल रोग के उत्पत्ति भइल, कभी जी खानदान के परिचय दिखल। कहीं लिखइए भैया, लिखई बाबा पाल दिनवा गावेला तरनवा, 3 संग बाटे हमरे मनवा में। अरे लिखइए भैया, लिखई बाबा पाल बिना गावेल तरनवा, 3 संग बाटे हमरे मनवा में।